उधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। राज्य में 67 योजनाओं के जरिए श्रमिकों को मदद दी जा रही है। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2026 तक करीब 13 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। 17,82,000 श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिला है, जिस पर 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। सभी 33 जिलों में श्रम कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 24 घंटे उपलब्ध है। 1,60,000 से ज्यादा महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता मिली है। साय सरकार में श्रमिकों को सम्मान और समृद्धि। 17,82,000 श्रमिकों को मिला योजनाओं का लाभ। 33 जिलों में की गई श्रम कार्यालयों की व्यवस्था। फ्री आवास से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सहायता। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने पिछले 2.5 साल में श्रमिकों के लिए कई बड़े काम किए हैं। साय सरकार ने श्रमिक कल्याण को सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था, सीधे बैंक खाते में पैसा और घर के पास सरकारी सेवा जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया है। श्रमिकों तक योजनाओं का फायदा तेजी से पहुंचाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के लिए अलग अलग श्रम कल्याण मंडलों के जरिए 67 योजनाएं चल रही हैं। श्रमिकों के पंजीयन और योजनाओं का फायदा लेने के लिए श्रम विभाग ने नई वेबसाइट और श्रमेव जयते मोबाइल ऐप भी शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार और सरकार के विकास के केंद्र में प्रदेश का श्रमिक वर्ग है, क्योंकि विकास सिर्फ नई सड़कें, नए उद्योग और रोजगार के आंकड़ों से नहीं मापा जाता। विकास तब पूरा होता है जब उस विकास को जमीन पर उतारने वाले श्रमिक का जीवन भी बेहतर हो। साय सरकार ने श्रमिकों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए विभाग का ढांचा भी बढ़ाया है। 5 नए जिलों में श्रम अधिकारी कार्यालय शुरू करने के लिए 20 नए पद बनाए गए हैं। अब राज्य के सभी 33 जिलों में श्रम कार्यालय चल रहे हैं। 10 जिलों में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय और 23 जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय काम कर रहे हैं। रोजगार के साथ श्रमिकों के अधिकारों पर भी ध्यान दिया गया है। दुकानों और दूसरे संस्थानों से जुड़े नियमों को बेहतर तरीके से लागू करने, फिक्स्ड टर्म रोजगार, महिला श्रमिकों के लिए रात में काम की सुविधा और फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने जैसे फैसले लिए गए हैं। 17,82,000 श्रमिकों को योजनाओं का फायदा। करीब 12,65,000 नए श्रमिकों का पंजीयन हुआ। योजनाओं पर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च। निर्माण श्रमिकों को करीब 780 करोड़ की मदद। असंगठित श्रमिकों को करीब 187 करोड़ की सहायता। सरकार ने सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाने के लिए डीबीटी व्यवस्था लागू की है। इससे भुगतान में बीच की रुकावट कम करने और व्यवस्था को साफ रखने में मदद मिली है। श्रमिकों की समस्याओं को जल्दी हल करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन चलाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के अलग अलग इलाकों में मोबाइल शिविर लगाए गए। शिविरों के जरिए बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीयन, नवीनीकरण और आवेदन से जुड़ी समस्याएं हल की गई हैं। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले श्रमिकों के लिए ये व्यवस्था खास तौर पर मददगार है, क्योंकि अब उन्हें हर काम के लिए दूर जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आवास से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक मिल रही मदद। निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की राशि बढ़ाई। सहायता राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया। इसके अलावा मृत्यु और दिव्यांग सहायता, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद, छात्रवृत्ति और दूसरी योजनाओं के जरिए श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहारा दिया जा रहा है। महिला श्रमिकों के लिए भी साय सरकार ने खास योजनाएं लागू की है। मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत निर्माण और असंगठित क्षेत्र की 1,60,000 से ज्यादा महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता दी गई है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों के सपनों को मिल रही उड़ान। योजनाओं से हजारों विद्यार्थियों को मिला लाभ। श्रमिक परिवारों के बच्चों की पढ़ाई और आगे की तैयारी के लिए मेधावी शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति और मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा, कोचिंग जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार के मुताबिक इन योजनाओं से हजारों विद्यार्थियों को फायदा मिला है। साय सरकार का दावा है कि पिछले 2.5 साल में श्रमिकों के लिए सुरक्षा, आर्थिक मदद, ऑनलाइन सुविधा और सामाजिक सुरक्षा को एक साथ मजबूत किया गया है।
सरकार का जोर इस बात पर है कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिले और उनका परिवार भी बेहतर शिक्षा, आवास और रोजगार के मौके हासिल कर सके। यानी सरकार की कोशिश है कि श्रमिक को काम के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिले और महिला श्रमिक को मातृत्व के समय आर्थिक संबल भी मिले। 24 घंटे 7 दिन संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र श्रमिकों की समस्याओं को सुनने और समाधान तक पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।